नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक 2 लेने वाली मृगु संब्याल आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि डिफेंस के क्षेत्र की ओर उनका रुझान कैसे आया और कैसे उन्होंने ये सक्सेस हासिल की। तो मृगु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, और ये जो सक्सेस आपने हासिल की है। अब मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपका रुझान जो था वो इस तरफ गया, कैसे आपने ये सीडीएस की तरफ जो है वो जाने की सोची, और ये सक्सेस जो आपको मिली ये कैसे मिली? थैंक यू वेरी मच। तो डिफेंस में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। मेरे फादर जेके पुलिस में डीवाईएसपी है जी। तो वो उनकी जहाँ भी पोस्टिंग्स रही हैं, हार्ड एरिया पोस्टिंग्स रही हैं, जैसे उनकी पोस्टिंग पुंछ रही है, तो मुझे शुरू से शौक था कि मैं लोकल से बात करूँ, उनको कैसा फील होता है, हाउ सेफ और अनसेफ डू दे फील। तो ये सब बातें करके, और जब मुझे लगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी स्टडीज में इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें जब मैंने क्लब किया और ये एक जगह फिट बैठ रहा था नेचुरली, दैट इज द इंडियन आर्मी, तो मैंने सोचा इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए और काम करना चाहिए। आपने कहा कि आप अपने फादर को देखकर जो है वो इंस्पायर हुई हैं, हार्ड एरियाज में उन्होंने सर्व किया है। तो जिन हार्ड एरियाज में उन्होंने सर्व किया, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत मुश्किल जॉब भी है, और बीइंग अ वुमेन अगर मैं कहीं जॉब प्रेफर करती भी हूँ तो एक इजी जॉब प्रेफर करूँ, एक बड़ा ही सोच जो थी वो आपने अपने अंदर लाई? मैंने कभी किसी चीज को इजी या मुश्किल तोला ही नहीं है। जो काम है वो करना है, चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो। तो अगर मुझे लगता है अगर कहीं क्राइसिस है या कहीं कुछ कमी है, वहां ज्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो अगर कहीं डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, मतलब वहां और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो मैंने उस तरह सोचा, और अगर ये ऑक्यूपेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे फीमेल्स के लिए माना जाता है, मैं ये नहीं मानती हूँ, ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है उतना ही अपॉर्चुनिटी और उतना ही स्कोप है इसमें इम्प्रूवमेंट और ज्यादा काम करने का। जी। स्टडीज को लेकर मैं बात करूं तो आप कहां पर स्टडी कर रही थी? उसके बाद जब आपने ये ऑल इंडिया रैंक 2 लाया है, इसके लिए स्पेशल क्या मेहनत करनी पड़ी, वो हमसे शेयर करें। तो मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो जब मेरा लास्ट ईयर था तो मैंने बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर किए, और फिर मैंने खुद ही असेस किया कि इंडियन आर्मी में मेरा नेचुरल फिट है। और इसकी तैयारी के लिए पहले तो रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के लिए मैं कहूँगी कि मेरा शुरू से एक बैकग्राउंड रहा है। मैं न्यूज़पेपर स्कूल टाइम से पढ़ती थी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे शुरू से थी। पर उसके बाद जब मैं एक बार बैठ के मैंने कम्पिटिटिव की तैयारी की, मैं दिन में 9 घंटे पढ़ती थी, 3 घंटे का स्लॉट में। तो मैंने एनसीईआरटीज़ ही बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने पूरे पिछले 20 इयर्स क्वेश्चंस मैंने रट्टे मारे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से उसका बैकग्राउंड और हर चीज़ मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो वहीं से मेरा रिटन क्लियर हो गया। और उसके बाद जब इंटरव्यू है, क्योंकि एसएसपी एक टेक्निकल इंटरव्यू है, ये अगर आप सर्च करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज टू क्रैक, और इसमें सक्सेस रेशो बहुत कम रहता है। तो उसके लिए मैंने खुद की पर्सनालिटी पे काम किया, सेल्फ रिफ्लेक्ट किया कि मैंने आज तक जितनी तमाम चीज़ें की हैं उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या रही है। अगर मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है तो क्यों किया है, वो चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी था। और फिर आसानी से सब हो गया। और आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी, मुझे इधर उधर से, मेरे फ्रेंड से, टीचर से काफ़ी जगह से हेल्प मिल गई है, एंड आई थिंक मैंने इस हेल्प का अच्छे से उपयोग किया है और फिर ये रिजल्ट आ गया। आजकल एक्स्ट्रा कोचिंग का बहुत रिवाज है, क्या मृगु संब्याल ने भी एक्स्ट्रा कोचिंग ली है ये क्रैक करने के लिए? मैंने कोई कोचिंग परस्यू नहीं किया है। मैंने मेंटरशिप, ऑनलाइन मेंटरशिप ग्लोरी अहेड से लिया है, जिसमें सर ने मुझे गाइड किया था। 1-2 स्टोरीज मैंने उनसे रिव्यू कराई हैं, और मैंने फॉर्मल कोचिंग कोई नहीं ली है। इसका रीज़न है सेल्फ अवेयरनेस। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मैं खुद असेस करती हूँ, उसकी मुझे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मुझे शुरू से इस प्रोसीजर को खुद ही असेस करना था। अगर मुझे कोई और समझाता तो शायद मुझे इतनी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितना मैंने खुद करके लिया है, या सीख के लिया, या हार के लिया है। तो वो सब चीज़ों से मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी, और मुझे खुद चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। कोई स्पेशल गुरु तो आपका रहा होगा ना, क्योंकि आप खुद से तो कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं, कोई तो सिखाएगा ही आपको ना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या मतलब, मैं मानूं कि अगर आपने स्पेशलाइज कोचिंग नहीं ली है, तो क्या आजकल जो ऑनलाइन स्टडीज अवेलेबल हैं, आपने उनकी सपोर्ट ली, उनका हेल्प लिया? मैंने ऑनलाइन सारे जितना ऑनलाइन मटेरियल था वो रेफर किया है। मैंने यूट्यूब चैनल पे एक भी जीटीओ टास्क की वीडियो नहीं छोड़ी है। तो जितना भी फ्री कंटेंट था यूट्यूब पे, मतलब यू वर्कड ओवर देयर? आई वर्कड ऑन देयर, एंड आई आल्सो रेफर टू अ फ्यू ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम्स। और मैंने अपनी मेरे फ्रेंड्स हैव बीन द बैकबोन ऑफ माय प्रिपरेशन। तो वो रात को 12-12 बजे तक बैठ के मेरे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे हेल्प की हैं।
इस दौरान स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिविल्स में जाना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और आज की डेट में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत जो है वो ग्रो कर रही है ड्यू टू दिस स्ट्रेस। कैसे मैनेज किया आपने स्ट्रेस को, और क्या मंत्रा देंगी उन तमाम एस्पिरेंट्स को जो कि आपकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी बार बोला है कि स्ट्रेस तब होता है जब आपके पास बहुत सारा काम है करने को और टाइम कम है। तो उसके लिए वही टाइम मैनेजमेंट, आप हर चीज़ को, जब आपको पता है आपने एक टॉपिक कवर करना है, आप उसको उसी दिन करें, कल पे मत डालें, क्योंकि कल की टेंशन वो फिर स्ट्रेस में बदल जाएगी। तो जब भी मुझे लगता था कि ये टॉपिक है और इसको मुझे कवर करना है, मैं उसको लिख लेती थी, और अगर मैं उस टाइम नहीं कर रही हूँ तो मैं सोने से पहले वो ज़रूर करके सोती थी। तो इस तरह से मुझे स्ट्रेस कभी हुआ नहीं, और वही एक मेंटल स्टेट है। दूसरी चीज़ है कि खुद को बिजी रखो, क्योंकि जब आप फ्री रहेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। आप बस ये सोचते रहेंगे कि ये चीज़ मुझे कवर करनी है, पर वो कवर आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ें देखें। टाइम टेबल मैं फॉलो करती थी। अगर आप टाइम टेबल बनाने वाले इंसान नहीं है तो कम से कम चीज़ों को पोस्टपोन मत करें। बिल्कुल जी, एक बात मैं यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, आपने कहा बचपन से ही आपका माइंडसेट था कि आपने डिफेंस में जाना है, तो तैयारी आपकी थी वो बचपन से ही थी कि कुछ 5, 6, 7 सालों से शुरू हुई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए कितना समय चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पूरी जिंदगी नहीं देनी है, आप एक आधे साल में निकाल सकते हैं अगर आप डिलीजेंटली पढ़ाई करें। पर इसमें जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो एक टेक्निकल चीज है, उसके वो पर्सनालिटी रातों रात नहीं बनती है, वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस बनाती है। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप जिस जगह भी हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आप उसका पूरा उपयोग करें। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो स्विमिंग सिखाते हैं, ताइक्वांडो सिखाते हैं, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप करें एट प्रेजेंट। उनका रोल मतलब रहता है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उनका रोल रहता है आगे? उनका रोल, उन्हीं का रोल रहता है। मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें किताब से पढ़कर नहीं आती हैं, वो डिस्कशन से आती हैं, या आप जब उसको लाइव देखते हैं तो आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा एग्ज़ाम था तो हम बहुत सारी चीज़ें हम फ्रेंड्स डिस्कस करते थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस पुराने एग्जाम में गलत कर रखे हैं। तो जब मैं घर आई मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इग्नोर करूं या मैं उस पर रिसर्च करूं। तो मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, जो मैंने क्वेश्चन गलत किया है उसको मैंने पढ़ा, और इस बार जब सीडीएस का एग्जाम हुआ उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया और मैंने वो क्रैक कर लिया। तो यहाँ बैठे बैठे 4 क्वेश्चंस क्रैक हो सकते हैं, आपको बस ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। जी, अच्छा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है इसमें, कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आप स्टडीज़ कर रहे हैं? उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कि रिश्तेदारों के घर में शादियां हो गई और आप वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ भी ऐसी रही कि आपने कहीं पर जाना छोड़ दिया या आप फंक्शंस में नहीं गए? हाँ, थोड़ा बहुत ये सब मैंने अवॉइड किया है। अच्छा। और उसका रीज़न है कि मैं अपना टाइम टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो एक दिन डिस्टर्ब होता है तो वो एक हैबिट बन जाती है। आप थोड़े थोड़े दिन बाद वो डिस्टर्ब करते हैं, आदत पड़ती है उसकी, आदत हो जाती है, वो टाइम टेबल तोड़ने की आदत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने वो अवॉइड किया है फंक्शंस वगैरह, पर अब मैं सबसे इंटरेक्ट कर ही रही हूँ, और बस। ऑपरेशन सिंदूर चला और हमने खुद बात की उन महिला अधिकारियों से जिन्होंने फ्रंट पर जाकर जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग की है। इस ऑपरेशन का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अब आप डिफेंस की ओर जा रही हैं? आपको लगता है कि एक थॉट प्रोसेस आपके जहन में चेंज हुआ है इसके बाद? थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है, वो एनहांस जरूर हुआ है। मैं वही एनहांसमेंट की बात कर रहा हूं। जी। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उससे पहले मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मैं रेकमेंड हो गई थी। पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मैंने सब चीज़ें लाइव देखी अपनी आंखों के सामने, क्योंकि जम्मू वाज अ टारगेट सेंटर, तो ये सब मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आपको लगा कि काश मैं इस समय इंडक्ट होती वहां पर तो मैं भी फ्रंट में होती? हाँ बिल्कुल, मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं एज अ फर्स्ट पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ। जी, इसके अलावा मैम आखिरी सवाल है मेरा, क्या कुछ टिप्स और देना चाहेंगे इन ब्रीफ उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो आपके दोस्त भी होंगे, क्योंकि हर कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो क्या इन शॉर्ट आप टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो भी सक्सेसफुल हो और आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने का मौका मिले? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप ऑब्जर्वेंट रहें। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, किताब से नहीं आती हैं, डिस्कशन से आती हैं, लोगों से इंटरैक्ट करके आती है, वोकेशनल एजुकेशन से आती है, एक्सपीरियंसेस से आती हैं। तो उसमें हमारे पास वही 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम इग्नोर करें, हम जब बाहर जा रहे हैं, हम ये व्हीकल्स देख रहे हैं या हम कोई बोर्ड देख रहे हैं, तो हम वो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं या उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो जब भी आपको कहीं से भी लर्निंग मिल रही है, आप उस पर काम करें, इग्नोर नहीं करना है, ऑब्जर्वेंट रहें। जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ मिस मत करें, प्रोक्रेस्टिनेट मत करें, और जो भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी मृगु संब्याल। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और वो एस्पिरेंट्स जो कि आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं वो इनसे अपने टिप्स जरूर लेंगे और हम उन्हें भी ये शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी अपने इस मंजिल की ओर आगे बढ़े और कामयाब हो। नमस्कार।